और जैसे उसके पास होना है आपको 32% पर, तो एक नंबर आपको क्यों ना दे दिया जाए, आपके में वो मार्क्स 45 हो गए तो वो पेपर डिफिकल्ट मान लिया जाता है। हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर ने फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए दे दिया है। तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके सीबीएसई बोर्ड के हैं, उन्होंने रिजल्ट पर जो है उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उनसे कई सारे सवाल बैक टू बैक पूछा गया। रिजल्ट कब आएगा, मॉडरेशन को लेकर बताइए। इस बार कई सारे पेपर हार्ड आया था, आप लोग के कमेंट्स भर भर के आए कि भैया मेरे पास साइंस का पेपर हार्ड चला गया, तो मेरे इंग्लिश में कुछ सेट्स यहाँ पर हार्ड आए। नोट यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, क्लास 12 का फिजिक्स का तो आप लोग को पता ही है, एक्सट्रीमली हार्ड पेपर यहाँ पे पूछा गया। तो सवाल यहाँ पे मॉडरेशन को लेकर भी पूछा गया। तो फाइनली एक एक करके आज के वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं, क्योंकि ऑफिशियली यहां पे सारी चीजें क्लियर आउट कर दी गई है। तो एक एक करके जल्दी से यहां पे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट को लेकर जल्दी से क्लियर कर दूं। सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर यहां पे सनिया भारद्वाज जी हैं, वो लगातार रिजल्ट को लेकर यहां पर लगातार बने हुए। उनका जब यहां पे सवाल था रिजल्ट को लेकर, तो वो क्लियरली यहां पर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि 10 हो या 12 हो, दोनों ही स्टूडेंट्स यहां पे रिजल्ट को लेकर बिल्कुल ना घबराएं। सीबीएसई बोर्ड का जो ट्रेंड है उसी चीज को हम फॉलो करेंगे और रिजल्ट को लेकर आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 का रिजल्ट कब आएगा, 12 का रिजल्ट कब आएगा। क्लास 10 को लेकर कहा कि आप लोग थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर यहां पे वेट कीजिए। रिजल्ट की ऑफिशियली डेट की बात करें तो वो जो है यहां पर मिड मई यहां पर कह रहे, यानी कि उनका क्लियरली कहना है कि मिड मई में जो है आप लोग का रिजल्ट यहां पर 100% आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। तो यहां पे क्लियरली आप लोग पढ़ सकते हो मिड मई जो है यहां पर जो है आप लोग देख सकते हो। तो ये मिड मई जो है यहां पर अराउंड जो है यहां पर मिड मई कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिड मई यहां पर, क्योंकि 12th का एग्जाम जो है यहां पर आप लोग का जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ही यहां पे रिजल्ट को लेकर एग्जैक्ट डेट जो है यहां पे सीबीएसई बोर्ड आप लोग के सामने शेयर कर पाएगी। तो ये चीज जो है इस तरीके से यहां पर है। तो ये तो रहा यहां पे आप लोग के रिजल्ट के रिगार्डिंग। लेकिन एक और अच्छी चीज आपको बताता हूं, क्लास 10 के स्टूडेंट्स लगातार आप लोग जो है इस वक्त आपके अंदर कई सारे सवाल हैं स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर। कई बच्चों का तो अभी से ही प्लानिंग है कि वो नीट एग्जाम करेंगे, यानी नीट की प्रिपरेशन करेंगे और अपने फ्यूचर को जो है अलग अलग जो है सभी बच्चों का रोड मैप तैयार हो चुका है। तो अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट यहां पे एक स्कॉलरशिप है। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एनरोल होते हैं तो आप अपने सपनों को यहां पे फ्री में जो है यहां पे सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहां पे ये सिंपली जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, वहां पे क्लिक करोगे तो इस फॉर्म पे आप लोग आ जाओगे। तो ये डिटेल्स आपको भर लेना है, एग्जाम सेंटर आपका भर लेना है और जैसे ही एग्जाम सेंटर भरोगे तो आपकी जो है यहां पे देख सकते हो एग्जाम्स आपके जो है अलग अलग स्लॉट्स में होंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हो अप्रैल में एग्जाम होगा, 8 अप्रैल को, 9 को, 10 को। आप जिस भी डेट को लेकर यहां पे कंफर्टेबल है उस डेट को आप लोग जो है यहां पर अपना स्लॉट्स जो है यहां पे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 100 मिनट का जो है आपका एग्जाम होगा। लेवल 1 में आपके सारे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू वाले होंगे और लेवल 2 और लेवल 3 की जो है जानकारी आपको जल्दी शेयर की जाएगी। और ये सिलेबस आपका रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो क्लास 10 के हर एक बच्चे यहां पे एनरोल कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम आप लोग यहां पे देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन के जो है करेक्ट क्वेश्चन के 4 नंबर और यहां पे -1 जो है आपके इनकरेक्ट के होंगे। टोटल यहां पे 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और यहां पे 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो टोटल जो है ये चीज देख सकते हो 4 स्टेप में आपका यहां पे पूरा कंप्लीट जो है प्रोसेस होगा। मैंने अभी आपको जो बताया यहां पे क्लियरली आप लोग, आखिर में आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां पे अगर आप लोग जो है इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करते हो और अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप लोग को जो है 1 लाख रुपए तक जो है आपको यहां पे प्राइस पॉइंट मिलेगा। और ये 1 लाख रुपए में जो है आपकी पूरी नीट की जो है कोचिंग आपकी कवर अप हो जाएगी। ऑफलाइन कोचिंग यहां पे कवर होगा। तो यानी कि सारी चीजें नेक्स्ट लेवल आपको मिलने वाली है। रैंक 2 से आपका 10 के बीच में आता है तो आपकी इतनी जो है प्राइस पॉइंट होने वाला है। रैंक 11 से आपका 100 के बीच में आता है तो आपका स्कॉलरशिप जो है प्राइस यहां इतना होगा। और साथ ही साथ रैंक 101 से लेकर आपको 1000 तक भी रैंक आपकी आती है। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी दोस्तों यहां पे 2 ईयर का जो है यहां पे टारगेट 27 कोर्स का जो एक्सेस जो है आपको पूरी तरीके से फ्री में मिल जाएगा। तो ये मौका आपके हाथ से ना जाए, जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है और आज ही जो है स्कॉलरशिप में यहां पे रजिस्टर करिए और आपने इस नीट के सपने को कीजिए पूरा। अब यहां पे जानते हैं और क्या क्या बातें जो है यहां पे सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर जी की तरफ से आपको कहा गया है। तो सारी चीजें समरी में यहां पे बात करेंगे। काफी सारी चीजें उन्होंने बताई है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कॉपी चेकिंग जो आपकी है वो लगातार अभी चली जा रही है और कॉपी चेकिंग में इस बार जो है यहां पर बोर्ड को जो है मार्किंग स्कीम जो है यहां पर हर एक एग्जामिनर को दिया गया है और मार्किंग स्कीम को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली यहां पर सीबीएसई बोर्ड फॉलो कर रही है। यानी कि आप लोग के जो सवाल आ रहे थे ना, भैया हमने जो है यहां पे पूरा आंसर नहीं लिखा है, भैया हमने जो है यहां पे आंसर को बना के लिखा है, भैया जो है हमें सवाल नहीं आता था तो हमने जो है फॉर्मूला लिखकर जैसे तैसे जो है अटेंड किया है और मैं घर पे आके चेक किया तो मेरा आंसर कोई सही नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने सवाल को किया है। तो ये सारे कंडीशन में जो है मेरे साथ क्या हो रहा होगा, क्या मेरे जो है यहाँ पे कॉपी चेकिंग में यहाँ पे नंबर मिल रहे होंगे या फिर एग्जामिनर सीधा काट के 0 करते जा रहे होंगे। तो ये सारी क्राइटेरिया को लेकर आपके जो है सनिया भारद्वाज जी ने क्लियरली कहा कि यहाँ पे एग्जामिनर को हमने यहाँ पे बारीकी से जो है कॉपी चेकिंग को लेकर, यानी कि एरर फ्री कॉपी चेकिंग को लेकर इंस्ट्रक्शन दिया है और इसको लेकर हमने अलग अलग लेवल पे टीम हमने बनाई है जो आपकी कॉपी चेकिंग को इंश्योर कर रहे हैं कि 100% हो रहा है। तो यानी कि हर एक बच्चों का यहाँ पे एक लाइन भी आपने लिखा है तो वो एक लाइन को रीड किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल रहा है। बना के लिखा है तो वो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं। आपने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है तो वो स्टेप मार्किंग के तहत एक एक लाइन को यहाँ पे चेक करके मार्क्स दिया जा रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड का जो है मैंने आपको मार्किंग स्कीम दिखाया था, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ था कि सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे 100% कंफर्म कर रही है कि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग जो इस बार होगी, एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन है कि वो पूरे आंसर की उम्मीद ना करे। एग्जामिनर से ये इंस्ट्रक्शन है कि वो हर एक बच्चों के आंसर को रीड करे। बच्चे ने जितना भी लिखा है, आधा लिखा है, 2 लाइन लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग उसको मार्क्स मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स फॉलो हो रही है। तो आपकी जो है यहाँ पे आपको जो है डरने की जरूरत नहीं
नहीं है। साथ ही साथ मॉडरेशन को लेकर भी उन्होंने बताया, मॉडरेशन को लेकर क्या चीजें होगी। तो मॉडरेशन को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि साइंस का पेपर, इंग्लिश का पेपर, क्लास 12 में फिजिक्स का पेपर, इस तरीके से काफी सारे सब्जेक्ट थे जहां पे बच्चों ने खुलकर कहा कि हमारा ये पेपर हार्ड आया है। नॉट इवन आप लोगों ने नहीं कहा, यहाँ पे टीचर्स ने और हम सब ने भी जो है ये देखा, तो क्लियरली ये चीजें दिख रही थी कि पेपर हार्ड आया है। तो इसी चीज को लेकर उन्होंने क्लियर किया कि हमने वो सारी फीडबैक को यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है। जैसे ही हमारी कॉपी चेकिंग होती है उसके बाद जो है हम यहाँ पे सेट वाइज जो है कंपेयर करेंगे। और सीबीएसई बोर्ड को लेकर मैंने ये सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको दिया था स्टूडेंट। सीबीएसई बोर्ड जो है क्लियरली कह रही है कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 जितने भी आपके सेट थे, सबसे पहले हम कॉपी चेकिंग करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्क्स का जो है एवरेज निकालेंगे, सेट 1 वालों का, सेट 2 का और सेट 3 का। जिस सेट में हमें लगेगा कि सेट 3 वाले बच्चे यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, सेट 2 वाले ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है हम आपके फीडबैक को यहाँ पे मैच करेंगे। और यहाँ पे हमें लगा कि हाँ बच्चे सेट 3 को कह रहे थे और वैसा ही रिजल्ट में भी देखने को मिल रहा है कि सेट 3 वाले बच्चे कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो हम उनको अपनी तरफ से जो है यहाँ पे मार्क्स मॉडरेट कर देंगे। तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर आउट चल रहे हैं। और यहाँ पे एग्जामिनर से हमने भी जो है कॉपी चेकिंग को लेकर काफी सारी जानकारी यहाँ पर जो है आपसे लगातार कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आगे भी आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी रिजल्ट को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है, रिजल्ट को लेकर क्या चीजें हो रही है, सारी चीजें आप तक हम यहाँ पे लगातार पहुंचा रहे हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नई वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।